यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इन फ्यूचर भविष्य में परफेक्ट कुछ पूर्ण हो जाता है, कंटिन्यूस कुछ जारी रहता है। एक ऐसा टेंस जिसमें कुछ काम फ्यूचर में पूरा हो जाएगा और कुछ जारी रहेगा, तो उस काम की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे कि भविष्य में हमें पता चलेगा कि कोई काम इतने समय तक होता रहेगा, जैसे कि पहचान यहाँ लिखी है कि जिंदगी वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, लेकिन इन वाक्यों में समय भी दिया होता है। तो आपको पता चलेगा कि जो भविष्य में जो कार्य है वो हमारा किस समय तक होता रहेगा। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान यहाँ पर रखना है। तो हम यदि बात करते हैं कि जो समय है वो दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। और विशेष बात यहाँ पर है कि हमने जो अभी बाकी के दो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, जिनमें कि एक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और एक हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उन दोनों टेंसों में हमने निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया था और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जब निश्चित समय होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो हम उस टेंस में बाई या टिल का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से हम कोई भी एक लगा सकते हैं। और जब अनिश्चित समय है तो अनिश्चित के लिए आपको फॉर का ही प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस टेंस की होती है और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जोड़ते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको बाई या टिल में से कोई एक लगाना है जब निश्चित समय होगा तब, और अनिश्चित समय है तो फिर आप फॉर लगाएंगे, फिर आप टाइम लगाएंगे, जो भी समय वहां वाक्य में आपका दिया हुआ होगा। नेगेटिव की बात करते हैं, एक सोचने वाली बात है। कभी कभी हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट हमको कहाँ लगाना है। तो देखिएगा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप विल या शैल लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, फिर आप नोट लगाएंगे। आप देखेंगे कि नोट तीसरे नंबर पर लगा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, और नोट वास्तव में तीसरे नंबर पर आता है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर आप हैव बीन लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर निश्चित समय यदि है तो वाई या टिल में से कोई एक लगाएंगे, और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, फिर आप टाइम लगाएंगे। दूसरे स्लाइड में हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप के जो फॉर्मूला वो क्या होते हैं और उसके कुछ अन्य एग्जांपल। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट स्टेप लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो आप सबसे पहले विल या शैल में से कोई एक लगाते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, यदि नहीं शब्द आ रहा है तो आप नोट लगाएंगे, अन्यथा नोट को हम नहीं लगाएंगे, फिर हम हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, फिर निश्चित समय के लिए बाई या टिल में से कोई एक लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, और इसके बाद हम टाइम लगाएंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क भी हम यहाँ लगाएंगे। सेकंड, जो वाक्य सेकंड टाइप होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में दिया होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे,
फिर हम विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर निश्चित समय के लिए बाय या टिल में से कोई एक, अनिश्चित के लिए फॉर, और फिर टाइम लगाएंगे, और अंत में नहीं, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और अंत में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। टाइम के बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ एग्जांपल है, हम अगले वर्ष तक इस शहर में रहेंगे, देखिएगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे आ रहा है, प्लस समय दे रखा है अगले वर्ष तक, अगले वर्ष तक यहाँ दे रखा है। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले हमें चाहिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमको कहते हैं वी, और आई और वी के साथ हम लगाते हैं शैल। तो हम यहाँ पर लाएंगे शैल हैव बीन, क्योंकि वाक्य आपका अफर्मेटिव है, इसलिए हम शैल हैव बीन एक साथ लगा रहे हैं, वी शैल हैव बीन। फिर आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब रहना, रहने को कहा जाता है लिव, इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी, लिविंग रहेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेंगे, इस शहर में, इन दिस सिटी, आप लगाएंगे इन दिस सिटी, इस शहर में। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, फिर आप लगाएंगे बाय या टिल में से कोई एक या फिर फॉर में से कोई एक। यदि निश्चित समय है तो आप बाय या टिल में से एक लगाएंगे, और अनिश्चित समय है तो आप फॉर लगाएंगे। अगले वर्ष तक डेफिनिट है, एग्जैक्ट टाइम है, निश्चित समय है तो आप लगाएंगे बाय या टिल में से कोई भी एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या तो बाय लगा सकते हैं या टिल आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और समय है अगले वर्ष तक, तो अगले को कहा जाता है नेक्स्ट, और वर्ष को कहा जाता है ईयर। और पहला वाक्य बनकर आपका तैयार हुआ। चलते अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। वह एक सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी, तो नहीं आ रहा, नेगेटिव है, तो आप वह के लिए लगाएंगे शी, लड़की है तो आप लगाएंगे शी, फिर आप लगाएंगे विल या शैल में से कोई एक, तो शी के अकॉर्डिंग आ जाएगा विल, शी विल। फिर आप लाएंगे नॉट, क्योंकि नॉट तीसरे नंबर पर आना चाहिए था, तो शी विल नॉट। फिर आप लाएंगे हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन। इसके बाद आप लाएंगे वर्ब, ठहरना, ठहरने को कहा जाता है स्टे, इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी, स्टेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इस होटल में, तो इन दिस होटल हो जाएगा इन दिस होटल। फिर आप लगाएंगे एक सप्ताह अनिश्चित समय, तो आप लगाएंगे फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए वीक। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे, तो क्या से वाक्य शुरू हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लेंगे। तुम के अकॉर्डिंग आ जाएगा विल, सब्जेक्ट तुमको यू। यदि नॉट होता तो लगाते, यदि नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, लेकिन नहीं शब्द नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब हम लाएंगे हैव बीन, विल यू हैव बीन। फिर लाएंगे वर्ब है रहना, रहने को लिव, इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी, विल यू हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट है लंदन, इन लंदन। 2 साल से अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 2 years, फॉर 2 years। और अंत में लाएंगे क्वेश्चन मार्क। और अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, तो उसके अंग्रेजी आप सबसे पहले लगाएंगे हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट का काम यहाँ पर कर रहा है, तो फिर आप विल हैव बीन एक साथ लगाएंगे। हु विल हैव बीन, जब हूँ सब्जेक्ट का काम करता तो इसके तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। Who will have been, बैठना, बैठने को कहा जाता है sit, इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा sitting। Who will have been sitting, तुम्हारे पास को कहेंगे beside you, beside you। शाम तक तो निश्चित समय है, तो आप लाएंगे till evening। और अंत में लाएंगे क्वेश्चन
मार्ग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें।